इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ठीक है, हम लोग डेफिनेशन जाने से पहले हम लोग समझेंगे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया, जो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हम लोग इसमें समझेंगे कि पर यूनिट टाइम और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या है। देखिए, ध्यान दीजिए, हमने ये कंडक्टर लिया, देखिए हमने ये कंडक्टर, अब देखिए आप लोग ये सोच रहे होंगे ये सिलेंडर के फॉर्म में क्यों लिए हैं। देखिए, जितना भी कंडक्टर है, जैसे हम लोग वो जो वायर लेते हैं, वो सारा का सारा वायर किस फॉर्म में आता है, सिलेंडर के फॉर्म में आता है। इसलिए हमने कंडक्टर को डिनोट करने के लिए किस तरह का फॉर्म लिया, सिलेंडर का। देखिए, तो सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया किसे बोलते हैं, ये वाला जो एरिया है, देखिए ये वाला जो एरिया है, या फिर ये वाला जो एरिया है, या ये, इन सब एरिया को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया बोल सकते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, अगर इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है और अगर हम लोग यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव, यहाँ हायर पोटेंशियल और निगेटिव लोअर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, तो वो क्या होगा, यहाँ से इस तरफ चलेगा। ऑब्वियस सी बात है। अब देखिए, इस बात को ध्यान दीजिए, जब ये चलेगा तो क्या होगा, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया को क्या करेगा, वो इस तरफ से एक साइड से दूसरे साइड पास करेगा वो। तो हमारे डेफिनेशन में क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया। एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू जितना चार्ज फ्लो करता है इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में जितना चार्ज फ्लो करता है एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। देखिए, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वो स्मॉलेस्ट चार्ज का यूनिट है। तो इलेक्ट्रॉन भी क्या है, एक तरह का चार्ज है। तो वो जो फ्लो कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, करंट बोलेंगे। अब देखिए, तो हम लोगों ने एज्यूम किया कि टी टाइम में, देखिए हम लोगों ने क्या एज्यूम किया कि टी टाइम में क्यू चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो हमारा करंट क्या है, हमारा करंट बोलता है इन ए यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम है। तो एक यूनिट टाइम हम लोग यहाँ पर सिंपल यूनिटरी मेथड है, तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन टी, और इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, करंट बोल रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए, ये बहुत ही सिंपल है, ये फॉर्मूला तो बहुत इजी गोइंग आ गया। अब देखिए, अब हम लोग तो इसका एक और फार्मूला है, वो एक्चुअली है क्यू का ही दूसरा रूप है। क्या होता है कि एक चीज़ है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो देखिए, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी चार्ज जो है वो इस तरह होता है, 1e 2e 3e 4e 5e, इस तरह से करते करते क्या होगा, ne। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चार्ज जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, क्यू एन ई के फॉर्म में हमेशा मिलता है। ऐसा नहीं हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि 2.5e, ऐसा नहीं बोल सकते, ये गलत होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो 2 ही होगा, या तो 3 होगा, 4 होगा, 5 ही होगा। और देखिए, तो यानी कि हम लोग जब Q की वैल्यू यूज करेंगे तो Q के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, Q इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू हम लिख सकते हैं N और E, जहाँ पे N क्या बिलोंग करता है, N बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। ठीक है, N किसको बिलोंग करता है, N बिलोंग करता है नेचुरल नंबर। आप 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हैं। और E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक है, तो देखिए, तो अब हमारे पास एक और क्या हमारे पास फॉर्मूला है, एक और हमारे पास फॉर्मूला आया कि Q के जगह पे हम लोग Ne लिख देंगे और हमारे पास T आ जाएगा। तो हमारे पास ये दो फार्मूला हो गया, Q इक्वल टू क्या हो गया, Ne/T, सॉरी Q इक्वल टू Ne, I इक्वल टू क्या होगा, Ne/T। अब देखिए, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि इसका ऐसा यूनिट कैसे डिसाइड करते हैं। तो देखिए, यहाँ ध्यान दीजिए, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, I इक्वल टू है Q/T। अब देखिए, Q जो है वो चार्ज है, और चार्ज के ऐसा यूनिट क्या है, कूलम्ब। तो हम लोगों ने कूलम्ब लिखा। टाइम के ऐसा यूनिट क्या है, टाइम के ऐसा यूनिट है सेकेंड, तो हम लोगों ने सेकेंड लिखा। तो ये क्या हो गया, कूलम्ब पर सेकेंड। बट देखिए, ऐसा यूनिट जो है ना, इसका एम्पियर हम लोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एम्पियर नाम के साइंटिस्ट ने इस करंट के बारे में पता लगाया था, तो उनको हम लोग ऑनर देने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उनके नाम पे हम लोग क्या लिखते हैं, करंट के ऐसा यूनिट हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। ब्रेक ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो आप लोग कहीं भी देखिएगा तो देखिएगा कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, 7 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आप लोग देखिएगा। तो मैं चाहता हूँ आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं बोर्ड से हट जाता हूँ। ठीक है, आप लोग एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1 एम्पियर क्या होता है। ये 1 मार्क्स का 1 लाइनर क्वेश्चन आता है, तो हम लोग देखेंगे कि 1 एम्पियर के बारे में समझेंगे। देखिए, तो
हम लोग डेफिनेशन देखने से पहले यहाँ देखिए हमारे पास क्या है, आई इजकल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग क्यू की वैल्यू अगर हम लोग 1 कूलम ले लें, ठीक है, और अगर टाइम की वैल्यू अगर 1 सेकेंड ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 एम्पियर आ जाएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन ए 1 कूलम ऑफ चार्ज, ध्यान दीजिएगा, देखिए डेफिनेशन याद करना कितना आसान है, आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस आपको ये पता रहेगी क्यू बाई टी पता रहेगा, आप लोग डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। व्हेन ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर या किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया के थ्रू, व्हेन ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड, 1 कूलम ऑफ चार्ज अगर किसी 1 सेकेंड में अगर फ्लो करेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। तो जो मेरा जो करंट डेवलप होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर बोलेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैक्सिमम चांस है कि ये आप पूछा जाता है, तो आप इस डेफिनेशन को पक्का याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ कुछ थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्शन क्या होता है, या स्टूडेंट के दिमाग में ये बात चलते रहता है कि सर अगर 5 कूलम ऑफ चार्ज लेंगे और 5 सेकेंड में जाएगा, ठीक है, तो ये भी तो सर 1 एम्पियर हो जाएगा। तो सर यहाँ 5 कूलम ऑफ चार्ज 5 सेकेंड में क्यों नहीं बोलते हैं, तो देखिए असल में ये भी यही चीज़ हो रहा है। हमारे पास करंट क्या है, हमारे पास करंट है कि यूनिट टाइम में कितना जाना। तो अगर 5 कूलम अगर हमारे पास देखिए अगर 5 मिनट में अगर 5 कूलम चार्ज जा रहा है तो 1 मिनट में कितना जाएगा, या 1 सेकेंड में, सॉरी 1 सेकेंड में कितना जाएगा, 5/5। ठीक है, तो 1 आ गया। तो देखिए हम लोग यूनिट में लिए कि नहीं लिए, तो हर बार हम लोग चार्ज निकालने की, इसका मतलब क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड में कितना फ्लो कर रहा होगा, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये 5 चार्ज है और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो हर 1 सेकेंड में पहला ये वाला फ्लो पास किया, फिर दूसरा सेकेंड में ये पास किया, फिर तीसरा सेकेंड में ये, चौथा सेकेंड में ये चौथा सेकेंड में ये, 5वां सेकेंड में, इस तरह से क्या करते गया, ये इसको पास करते गया। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मेरी बात। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, व्हेन ए 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड 1 एम्पियर। ध्यान देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसे आप याद कर लीजिए। अगर जिन्हें नोट करना चाहते हैं आपके लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए हम लोग एक यहाँ पे न्यूमेरिकल के साथ हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिए। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में दिया 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 मिनट। और यहाँ देखिए कितनी चालाकी से सवाल जो बनाया उन्होंने कितनी चालाकी से यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे 1 मिनट दे दिया। ठीक है, तो हमें इसी तरह से खोजना पड़ेगा कि जो डाटा गिवन है वो किस तरह से दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इस तरह का जो डाटा का चेंज होता है वो हमेशा फिजिक्स में किया जाता है। तो देखिए हम लोग यहाँ क्या देखते हैं कि हमारे पास n की वैल्यू कितनी दी हुई, देखिए यहाँ चार्ज कूलम में नहीं दिया हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ n की वैल्यू दी, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, 6 × 10⁻17 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे फ्लो कर रहे हैं। अब देखिए, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो देखिए हमारे पास Q हमें इसमें यहाँ देखिए यहाँ क्या पता था, Q इक्वल टू क्या होता है, N × E। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हमारे पास Q की वैल्यू आ जाएगी तो यहाँ देखिए आएगी। तो बहुत ही सिंपल इजी गोइंग, बहुत ईजी सवाल है। देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, Q की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तो 6 × 10⁻17 × 1.6 × 10⁻⁻17। अब देखिए हमारे पास टाइम निकालना है, तो टाइम देखिए 1 मिनट दिया हुआ है, हम लोग उसको क्या करके लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 60 सेकेंड से डिवाइड करेंगे। तो देखिए अब यहाँ देखिए इसको हम देखिए जिन्हें थोड़ा सा बेसिक मैथ में प्रॉब्लम, वहाँ देखिए 60 को हम लोग 60 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, ध्यान से देखिए, ऐसा लिख सकते हैं नहीं। तो ये देखिए ये 10 तो ऐसा ही रहेगा, यहाँ देखिए ये 10 ऐसा रहेगा, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो अब हमारे पास कितना आया, यहाँ हमारे पास आया 1.6 × 10⁻17 और इंटू 10⁻⁻19। और ये देखिए ये जो 10 है ये ऊपर चला गया, क्योंकि देखिए 1/10 क्या होता है, ऊपर जाता है तो 10⁻⁻1। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10⁻⁻1। अब देखिए यहाँ पे ये दोनों जुट जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1.6 × 10⁻17 इंटू 10⁻, ये हो जाएगा 20। अब देखिए यानी 1.6 × 10⁻³ एम्पियर। देखिए हमारे पास ये आया। अब देखिए ये थोड़ा देखने में तो ना, ये 1.6 ×
-3 थोड़ा सा बेढब लग रहा है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा लिखने में थोड़ा सुंदर कर लेंगे। तो ये क्या लिखें, 1.6 मिली एम्पियर। ठीक है, हो गया ये सवाल। जिन्हें नोट करना है नोट कर सकते हैं इसे। चलिए अब हम लोग यहाँ पे हमारे पास दूसरा सवाल है। यहाँ क्या दिया हुआ है, हाउ मच चार्ज फ्लोज थ्रू ए वायर इन 10 मिनट इफ़ द करेंट थ्रू इट इज़ 2.5 एम्पियर। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे हम लोग को चार्ज की वैल्यू पता करनी है। तो इसका मतलब देखिए इस तरह से लिखे कि क्यू की वैल्यू दी हुई है, तो नहीं दी हुई, क्यू की वैल्यू पता करनी, करंट की वैल्यू दी हुई है, हाँ दी हुई है, कितने दी हुई, 2.5 एम्पियर। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 मिनट। तो हमें पता है कि टाइम को ऐसा यूनिट में चेंज करने ना, तो कितना होगा 10 × 60 सेकेंड। तो हमारे पास टाइम कितना हो गया 600 सेकेंड। अब देखिए बहुत इससे आसान तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए फटाक से लगा देंगे, आई इक्वल टू क्या होगा Q/T। ठीक है, अब यहाँ देखिए Q की वैल्यू तो हमें पता करनी है, तो हमें Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q बराबर हो जाएगा I × T। तो देखिए I की वैल्यू कितनी दी हुई है 2.5 एम्पियर। ठीक है, और ये कितना है 600, कितना आ गया, ये देखिए कितना आ गया 25 × 150, इतना कूलम हो गया। तो हमारे पास Q की वैल्यू कितनी आ गई 300 कूलम। तो देखिए इसी 2 तरह का सवाल इससे पूछा जाता है। आप इस 2 तरह के सवाल को प्रैक्टिस करके जाइए, इजी गोइंग आपसे एग्जाम में बनेगा सवाल, नोट कर लीजिए इसका। तो हमारा चैनल स्कूल बुक एजुकेशन है। आप लोग इस पे हमेशा स्कूल से रिलेटेड जो भी होगा वो आपको मिलता, जो भी आपको 10th मेनली हम लोगों ने फोकस किया है कि किस तरह से थोड़ा सा अलग तरीके से जो कुछ यूनिक चीज़ है वो भी बताने की कोशिश किया है। और हमेशा जो है वो बोर्ड के पे पूरी तरह से फोकस होकर आप लोग को बताने की कोशिश करूँगा, कि ताकि आप लोग ये नहीं, कभी भी ये नहीं लगे किस तरह का बोर्ड में क्वेश्चन आता है अचानक से, आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप लोगों को ये समझ में आया है मैंने जो बताया है, तो आप इसे शेयर कीजिए, सभी लोगों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।